बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा टॉपिक है रेगुलर कर्व्स ऑफ क्लास सीएम। यानी कि जितनी हमने इससे पहले जो है वो बातें करके आए हैं उनको अब हम जो है वो जनरलाइज करके कंक्लूड करते हैं, जिसमें यह है कि ए रेगुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन x इज इक्वल टू एक्स टी ऑन द इंटरवल आई टू बी ए रेगुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास सी एम। कब उसको कहेंगे? क्लास सी एम की रेगुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, एम की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगी इफ़ एक्स टी इज़ ऑफ क्लास सी एम ऑन आई। अगर जो ये फंक्शन है ये क्लास सी एम ऑन आई हो, इसका मतलब क्या है कि इसके कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव्स हों ऑफ आर्डर एम। क्या हूँ? इसके जो कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव्स जितने भी हैं एम ऑर्डर के वो क्या हूँ? वो कॉन्टीन्यूस भी हूँ, तो हम इसको कहेंगे कि ये रेगुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह फिर हमने बात की थी अलाउएबल चेंज की। सिमिलरली एन अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर टी इज इक्वल टू टी थीटा ऑन आई थीटा शैल बी कॉल्ड एन अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर ऑफ क्लास सी एम। यानी कि हम जो है वो अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर जो है कब कहेंगे? इफ़ टी थीटा इज़ क्लास ऑफ सी एम ऑन आई थीटा। यानी कि अगर ये जो क्लास ये जो टी थीटा हमारे पास फंक्शन है ये भी किसका हो? क्लास सी एम हो। सी एम का मतलब इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करें एम ऑर्डर के कॉन्टीन्यूस, तो उस इंटरवल के ऊपर, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है? ये अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर है। ठीक है, बाकी हम इन बातों को बड़ी तफसीलन जो है वो इससे पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आर्डर की बात हो रही है, सीएम की बात हो रही है। फाइनली टू रेगुलर कर्व्स रेगुलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ क्लास डिफाइन सेम रेगुलर कर्व ऑफ द क्लास इफ़। यानी कि अगर हमारे पास दो रेगुलर रिप्रेजेंटेशंस हैं ऑफ क्लास सीएम। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स जो पहले लेक्चर्स हैं उनके अंदर ये बड़ी जो है वो तफसीलन हमने जो है वो बातें की हैं। यहाँ पे सिर्फ एक हल्का सा जनरलाइज कर रहे हैं उन्हीं रिज़ल्ट्स को, तो इसलिए पहले वीडियोस को आप जो है वो देख के आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। इफ़ दे आर रिलेटेड बाय एन अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर, हमने वहाँ पे ये बात की थी कि अगर दो रिप्रेजेंटेशन अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर से कनेक्टेड हैं तो वो बेसिकली इक्विवेलेंट है। वहाँ पे हमने वर्ड जो है वो इक्विवेलेंट का यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी ये है कि फाइनली टू रेगुलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द क्लास सी एम डिफाइन द सेम रेगुलर कर्व। वो एक ही कर्व को जो है वो डिफाइन करती हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी लेकिन उसी कर्व को ही जो है वो डिफाइन कर रही होंगी। दस ए रेगुलर कर्व ऑफ क्लास सी एम इज़ ए। तो रेगुलर कर्व ऑफ क्लास सी एम बेसिकली क्या है? फिर ये कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैं, यानी कि इसको एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑफ क्लास सी एम, एनी टू ऑफ विच आर रिलेटेड बाय एन अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर। यानी कि कोई सी भी दो आपस में अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर से कनेक्टेड हैं तो वो बेसिकली उसी कर्व की ही रिप्रेजेंटेशन है। तो कर्व बेसिकली क्या है? सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस है, मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस का सेट है जो कि आपस में क्या होती है? उनकी अलाउएबल चेंज है। और अलाउएबल चेंज के हवाले से हमने जो है वो बात की है कि अलाउएबल चेंज क्या है? अलाउएबल चेंज ये है कि अगर हमारे पास ये एक रिप्रेजेंटेशन है तो ये क्या होना चाहिए? ये बेसिकली क्या है? ये सी एम क्लास की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, और टी थीटा भी जो है वो अगर सी एम क्लास की रिप्रेजेंटेशन हो आई थीटा इंटरवल के ऊपर, तो ये बेसिकली क्या है? अलाउएबल चेंज है, जिसको मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले वीडियोस के अंदर बड़ी तफसीलन हमने जो है वो इसकी पे डिस्कशन किया है। सिर्फ अब यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं इस आर्डर की जो है वो बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो आर्डर के अंदर एक और बात जो है वो करते हैं। इसमें बाज़ का ये होता है कि हम फर्स्ट आर्डर कंटिन्यूस क्लास 1 की जो है वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है वो उसके अंदर जो है वो क्लास 2 भी मौजूद हो, यानी कि सेकंड आर्डर कंटिन्यूस डेरिवेटिव मौजूद हो, थर्ड भी मौजूद हो, लेकिन हम उस वक्त जब बात कर रहे हैं तो वो उससे लेस आर्डर की जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या बात कर रहे हैं? उससे लेस आर्डर, तो एडिशनल जो है वो मौजूद हो सकता है, लेकिन अगर जो है वो एडिशनल जो है वो मौजूद हो तो हम उससे लोअर के साथ जो है वो उसका कंपैरिजन जो है वो उस या अलाउएबल चेंज जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। कैसे? वो कहता है कि आल्दो ए रिप्रेजेंटेशन दिस
ऑफ क्लास सी एम, यानी कि इसमें जो एम आर्डर के जो कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव हैं वो मौजूद हैं, इज़ आल्सो ए क्लास ऑफ सी जे फॉर जे इज़ लेस दैन, यानी कि जे जो है वो लेस दैन एम है। जे अगर आप कह लें 2 है और ये क्या है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो हायर आर्डर की है तो वो इस लोअर आर्डर की भी जो है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, द कर्व ऑफ द क्लास सी एम इज़ नॉट ए कर्व ऑफ क्लास सी जे ऑफ दिस। तो इसमें ये बात नोट करने वाली है कि ये जो कर्व है ऑफ क्लास सी एम इज़ नॉट ए कर्व ऑफ क्लास सी जे, हम इसको कर्व ऑफ क्लास सी जे नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो इसकी ये जो कर्व ऑफ क्लास है कंटेन्स ओनली द रिप्रेजेंटेशंस रिलेटेड टू द कर्व अलाउएबल चेंज ऑफ क्लास सी एम, क्योंकि इस कर्व की जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस हैं वो क्लास सी एम की रिप्रेजेंटेशंस हैं। अलाउएबल चेंज जो है वो किसके साथ है, सिर्फ सी एम के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व है ये इज़ नॉट ए कर्व ऑफ क्लास सी जे, लोअर आर्डर की जो है वो क्लास हम इसको नहीं कह सकते। वेयर एज द कर्व एक्स टी ऑफ क्लास सी जे कंटेन्स एडिशनल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि अगर हम इसकी बात करें, सी जे की तो बात करें तो वो बात दुरुस्त है। क्यों कि सी जे के अंदर जो है एडिशनल रिप्रेजेंटेशंस हैं आर्डर हायर आर्डर की रिलेटेड टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टी बाय अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर ऑफ क्लास सी जे बट नॉट ए क्लास ऑफ सी एम। यानी कि इसमें ये बात कर लें कि ये जो सी जे है इसकी तो रिप्रेजेंटेशन आप सी एम से कर सकते हैं, लेकिन सी एम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसके लोअर आर्डर से जो है वो नहीं की जा सकती। जैसे ये है कि हमारे पास जो है वो अगर उसका आर्डर एम है तो अलाउएबल चेंज भी ऑफ आर्डर एम की होगी। अगर जो है वो फ़र्ज़ करें उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम किस तरह इसकी अलाउएबल चेंज जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी थोड़ा बहुत जो है वो इस जो हमने पहले बातें की हैं इससे पहले वीडियोस के अंदर, उनका जो है वो जनरलाइज जो है वो रिज़ल्ट आप कह लें ये इस फॉर्म में है। इसके बाद हम जो है वो एग्जांपल्स हैं दो, उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में वो कहता है कि ये जो फंक्शन है डब्ल्यू टी, ठीक है, और ये किसको बेसिकली जो है इससे पहले हम एग्जांपल में बात करके आ चुके हैं। ये हेलेक्स जो एक इम्पॉर्टेंट फिगर है किसके अंदर, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो डब्ल्यू टी इज़ इक्वल टू ए कॉस टी वन ए साइन टी ई टू प्लस बी टी ई थ्री। ठीक है, ये एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसका डेरिवेटिव लें और तो वो जो है वो क्या है, उसका डेरिवेटिव तमाम वैल्यूज़ के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये एनालिटिक है। दस दी हेलेक्स दिस फंक्शन डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू टी कैन बी कंसिडर्ड एज ए रेगुलर। ये पहले रेगुलर कर्व तो थी, लेकिन अब हम इसकी बात क्या कर रहे हैं, एनालिटिसिटी की बात कर रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव जो है वो तमाम वैल्यूज़ के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रेगुलर एनालिटिक कर्व कह रहे हैं। प्रोवाइडेड वी कंसिडर ओनली दोज रिप्रेजेंटेशंस विच आर रिलेटेड टू इट बाय एनालिटिक चेंज इन पैरामीटर। यानी कि अगर उसके अंदर एनालिटिक का चेंज का मतलब ये है कि उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स जो हैं वो क्या हैं, उसके तमाम वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको हम जो फिर कहेंगे ये रेगुलर एनालिटिक कर्व हो जाएगी। एक हमने पढ़ी थी कर्व, रेगुलर कर्व, अब ये रेगुलर एनालिटिक कर्व है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स के, एक्स इज इक्वल टू टी ई वन प्लस ई माइनस वन ओवर टी स्केयर ई टू, जब टी जो है वो क्या है, लेस देन ज़ीरो है। ये पीस वाइज डिफाइंड है। जब टी ज़ीरो के इक्वल है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है, और जब टी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू टी ई वन प्लस ई रेज टू पावर माइनस वन ओवर टी स्केयर, ये ई टू है। ठीक है, ये क्या है, ये ई टू है, ई रेज टू पावर माइनस वन ओवर टी स्केयर ई टू है। अच्छा, अब इसके लिए ये किस क्लास की है, ये सी इन्फिनिटी, यानी कि तमाम डेरिवेटिव्स इसके जो है वो क्या हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एंड टुगेदर विद ऑल रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस,
यानी कि जितनी भी इसकी रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस हैं उनके साथ ये क्या डिफ़ाइन करती हैं, ये एक कर्व डिफ़ाइन करती हैं। ये क्या डिफ़ाइन करती हैं, एक कर्व डिफ़ाइन करती हैं। और ये वाली ये 3 डायमेंशन के अंदर जो है इस फिगर में कर्व जो है वो शो की गई है। और इसमें अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो जब t<0 है तो ये किस प्लेन के अंदर है, ये इस प्लेन के अंदर है। अगर हम इसको ऐसे जो है वो शो करें, ये हमारे पास जो है वो x1 है तो ये x1 x3 प्लेन के अंदर है। और जब t>0 है तो ये x1 x2 प्लेन के अंदर है। तो ये था थोड़ा सा हमारे पास जो रेगुलर रिप्रेजेंटेशंस और उसके आर्डर के हवाले से जो है वो हमने बात की रेगुलर कर्व्स ऑफ क्लास CM की। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ की बात करेंगे और उससे रिलेटेड आगे जो है वो थ्योरी को डेवलप करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।